लाखाधोरा एक ऐतिहासिक स्थल और किंवदंतियों से भरा हुआ स्थल सूरतगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ ज़िले में लाखाधोरा। आसपास के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने लाखाधोरा के बारे में नहीं सुना या उसने उस लाखाधोरा को नहीं देखा। लाखाधोरा, इसके बारे में जितनी भी कहानियाँ प्रचलित है, किंवदंतियाँ प्रचलित है, जो इसका ऐतिहासिक महत्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो चलिए आज लाखाधोरा के बारे में बात करते हैं। ये लाखाधोरा वैसे तो रेत का एक विशालकाय टीला है जिसे राजस्थान में बालू का टीला कहते हैं। रेत का नाम है बालू। और ऐसा माना या कहा जाता है कि लाखा जी पाकिस्तान के कोई गांव है फिलौर, वहाँ से चल कर के यहाँ पे आए थे रंग महल के पास, जहाँ की भी गग्गर नदी बहती है। और वहाँ की हरी भरी स्थिति और पानी की उपलब्धता को देखकर लाखा जी ने वहीं बसने का निर्णय लिया और उसी के कारण से इस स्थान को लाखाधोरा के नाम से पुकारा जाने लगा। लाखाधोरा के बारे में एक कहावत है कि लाखा जी एक प्रतापी शासक थे जिनको हुक्का पीने की आदत थी और काफ़ी न्यायप्रिय और प्रतापी शासक थे जिन्होंने यहाँ लंबे समय तक राज किया था। और लाखा जी के बारे में अनेक प्रकार की यहाँ कहानियाँ प्रचलित है जिसे लोग बड़े चाव से सुनते हैं। लाखाधोरा देखने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। और वैसे लाखाधोरा एक आस्तिक धार्मिक केंद्र भी है। लाखाधोरा का पुरातात्विक इतिहास भी है। इसके आसपास के क्षेत्र में प्रागैतिक काल के बर्तन, खिलौने इत्यादि चीज़ें मिलती रही है। और ऐसा माना जाता है कि लाखा जी ने इस महल में, जो यह महल बनवाया था, उस महल में स्वर्ण है, सोना है। तो स्वीडन की एक टीम यहाँ आई थी और स्वीडन की टीम ने इसकी यहाँ खुदाई भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वीडन की टीम खुदाई करके जब थक गई और सवेरे उठकर जब फिर खुदाई करने गई तो जो उन्होंने रात को खोदा था वो वापस उनको वैसा का वैसा ही मिला, यानी वो स्थान वापस रेत से भर गया। 2 या 3 दिन स्वीडन की टीम ने इसकी खुदाई करी और फिर थक हार करके उन्होंने इसकी खुदाई करने का निश्चय बंद कर दिया और वो यहाँ से चले गए। अब इसके बारे में अनेक प्रकार की कहानियाँ प्रचलित है कि रात को एक जलता हुआ दिया दिखता है जो समीप के स्थित हनुमानगढ़, जो पुराना बटनेर किले के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ तक वो दिया जलता हुआ जाता है। अब जब चर्चा करते हैं लोगों से तो कुछ लोग तो कहते हैं कि जी हमने देखा है, ऐसा है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये संभव नहीं है। लाखा जी के बारे में ये कहा जाता है कि लोग इनको बहुत मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इस लाखाधोरा पर जागरण लगते हैं, मेला भी भरता है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लोग इस टीले पर घूमने भी जाते हैं। लेकिन लाखा जी के व्यक्तित्व के बारे में कोई लिपिबद्ध स्रोत तो है नहीं। जैसा पुराने लोगों से सुनते हैं, कई लोगों से चर्चा करते हैं तो लाखा जी के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासवेत्ता
प्रवीण जी भाटिया के अनुसार यह हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक अवशेष है। इसकी खुदाई के दौरान यहाँ पर कई प्रकार के मूर्तियाँ, खिलौने और अनेक प्रकार की चीज़ें मिली है। शिव जी की मूर्ति भी मिली है। यहाँ पर इटली के इतिहासकार डॉक्टर टेसीटोरी, स्वीडन के पुरातत्ववेत्ताओं ने नीचे दबी सभ्यताओं के अवशेषों को खोज के निकाला था। और प्रवीण जी भाटिया के अनुसार जो बातें कही जा रही है वो किंवदंतियाँ तो हो सकती है, लेकिन इतिहास में इसकी छिपी जानकारियाँ हैं, उससे उनको इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि इसकी खुदाई हो, दोबारा से खुदाई हो, आसपास के क्षेत्र की खुदाई हो, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा। जो ये क्षेत्र बसा हुआ है वहाँ घग्गर नदी आती है। घग्गर नदी जब उफान पर होती है तो भी इस क्षेत्र के अंदर कभी बाढ़ नहीं आई। तो ये माना जाता है कि ये लाखा जी का प्रभाव है। कुछ भी हो, लाखा जी का प्रभाव है। कुछ के अनुसार ये पुरातत्ववेत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। और रेत का जो विशाल का टीला है, ये आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है और लोग यहाँ पहुँचते भी ज़रूर हैं। राजस्थान से प्रेम सिंह सूर्यवंशी।